हरिओम। साधकों ने कुछ सवाल पूछे हैं सपने के बारे में कि जो साधक सपने लेते हैं या ये जो साधक सपने देखते हैं तो उनके बीच में क्या संबंध होता है और वैसी घटनाएं हमारे साथ में घटित हो सकती है क्या या होती है क्या, ये जो सपना हम देख रहे हैं या जो सपना हमने रात के देखा है क्या वो सुबेरे हो सकता है, वैसी कोई हकीकत हो सकती है। मैं अपने दृष्टिकोण से आपके सामने सपनों और सपनों में उठते हुए विचारों के बारे में आपको बता रहा हूँ कि साधना अलग चीज़ होती है और सपने अलग चीज़ होती है। साधना जो होती है वो सपने से विपरीत जाने का रास्ता है। साधना के अंदर में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको सपने आए। कई साधकों को शुरुआत में आते भी हैं, वो सपने नहीं होते, वो विचार होते हैं। विचार होते हैं, जो विचार आपके अंदर में रह जाते हैं वो या विचार कहीं आपके ब्रेन के अंदर में या आपकी कामनाओं के माध्यम से जो रह जाते हैं वो आपको साधना के वक्त आपके समक्ष आते हैं। चाहे आपकी आँख खुली हुई है, चाहे आपकी आँख बंद है, चाहे आप जिस भी दृष्टिकोण से आप या जिस भी माध्यम से आप साधना कर रहे हो वो सामने आएंगे। जो सपने होते हैं वो बिना साधना के भी घटित हो जाते हैं। जैसे आदमी सो रहा है, अगर कोई विचार है जो बहुत गहन है या कोई कामना है जो बहुत गहरे तक आपके साथ में है तो आप सोएंगे तो उससे संबंधित सपने आ सकते हैं। और सपने आना अच्छी या बुरी बात है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो साधना होती है वो सपनों से बिल्कुल विपरीत घटना है। साधना के अंदर में आप जागृत अवस्था पे आने का प्रयत्न करते हैं। जिस भी माध्यम से आप साधना कर रहे हो आप जागृत अवस्था में रहने के लिए, ना आप प्रेजेंट में हो, ना आप भूत में हो, ना भविष्य में हो, तीनों में नहीं हो। विचार जो है वो आपके तीनों में नहीं है, विचार से बिल्कुल विपरीत है। न विचार है, न सपने, न प्रेजेंट के सपने देख रहे हो, ना भूत के देख रहे हो, ना भविष्य के देख रहे हो, ना वर्तमान के देख रहे हो, कुछ नहीं देख रहे हो। आप सिर्फ शून्य हो। शून्य में लीन होना भी एक विचार हो जाएगा। तो सपने, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एक ही सपना बार बार देखता हूँ या मैं एक ही सपना बार बार मेरे अंदर में आता है, तो योग में एक क्रिया होती है आत्मकामना की खोज, कि आपका मन और आपका मस्तिष्क और आपका जीवन क्या मांग कर रहा है। आपकी इंद्रियां अगर कोई चीज़ बता रही है या आपके कार्य कोई चीज़ों को बता रहे हो, इससे विपरीत आप सपना देख रहे हो तो देयर इज़ अ मिस्टेक, कहीं ना कहीं गलती है। आप जिस दिन आत्मकामना की साधना करना शुरू करेंगे उस दिन आपको समझ आने लगेगा। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, आत्मकामना जो होती है उसको कैसे पता करें और कैसे हम इसके अंदर में उतरें। अगर आप सहज रूप से भी, सिंपल तरीके से भी अगर बैठ के अपने अंदर उठती हुई चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, आपको बिल्कुल स्पष्टीकरण मिलने लग जाएगा आपके सपनों का। लेकिन आप शांति से बैठेंगे तब जब आपका शरीर और आपकी दिशा जागने की ओर जा रही हो, आपका जीवन जब जागने की ओर जा रहा हो। अगर आप उसी टाइप वैसा ही जीवन जी रहे हैं जिसमें खाना होता है, पीना होता है, सोना होता है, कमाना होता है, तो ये तो एक रिदम में चलेगी ज़िंदगी, ये तो एक रिदम में चल रही है। ये आप कुछ नहीं करेंगे तब भी चलते रहेगी। आपको इसके विपरीत अगर जाना है तो वो जागृत अवस्था होती है। आप साधना के माध्यम से जा रहे हैं, योग के माध्यम से जा रहे हैं, तप के माध्यम से जा रहे हैं, जिस भी माध्यम से जा रहे हैं। मैंने अपने पिछले कई वीडियो में बताया है
कि उसकी पहचान तब होगी कि वो ऊर्जा आपके शरीर में, आपकी बातों में दिखने लग जाएगी। आपको उसे दिखाना नहीं पड़ेगा, या किसी भी व्यक्ति को जो आपके पास में आता है या आपको चेक करता है या देखता है तो उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आपके कैरेक्टर में, आपके प्रेजेंटेशन में, आपके नेचर में चिपक जाएगी, बस जाएगी। चिपकेगी भी नहीं, बस जाएगी, बिल्कुल इतने गहराई से बस जाएगी कि जिसकी आपको प्रदर्शनी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सपने देखना अच्छी बात है। सपने देख के आदमी अपना गोल निर्धारित करता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सपने के जैसे जीवन नहीं होता है। सपनों के जैसे ना जीवन होता है, ना सपनों के जैसे आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है। जिस दिन साधक को ये चीज़ समझ में आने लगता है तो वो जागृत अवस्था उसके अंदर में घटित होने लगती है। जैसे आपने सपनों को देखा कि आप बहुत बहुत बड़े हो गए हैं, या आप इस टाइप की आप अपने भविष्य को देख रहे हैं सपने में। ऐसे बिल्कुल भी घटना आपके साथ में नहीं घटेगी। थोड़ी बहुत सामान्यता हो सकती है आपके सपनों में और आपके जीवन में घटित होने वाले कार्यों में, थोड़ी बहुत सामान्यता हो सकती है, लेकिन 100% समानता होने की संभावना नहीं है। 1% भी नहीं है कि आप पूरे जैसे आपने सपना देखा है वैसे ही आपके साथ में वो घटना घटित हो। थोड़ी बहुत ये जो घटना और जो आपके सपनों के बीच में जो तालमेल नहीं है ना, यही वो कमी को दर्शाता है कि जागृत अवस्था ही शेष है, जागना ही शेष है, ना कि सपना। स्वप्न शेष होता तो स्वप्न के जैसे ही आपका जीवन होता। दोनों को समझिएगा आप। स्वप्न के जैसे ही अगर आपका जीवन होता तो बिल्कुल जो सपना आपने देखा है 100% आपने, और सिर्फ एक सपना नहीं, हर एक सपना। कभी कभी हो सकता है ऐसा कि कोई एक सपना बिल्कुल आपने किसी व्यक्ति को देखा और व्यक्ति वो बात बोल रहा था, आपके सामने समक्ष आ गया, वो व्यक्ति सेम वही बात कर रहा है। या आपने कोई चीज़ को सर्च किया तो आपने देखा कि मैंने बिल्कुल बराबर वो चीज़ देखी थी। लेकिन क्या आपके हर सपने सच होते हैं? किसी भी व्यक्ति के हर सपने सच नहीं होते। वो पूरी ज़िंदगी अपने सपनों को अपने प्रेजेंट में ऐड करते रहता है और अपने प्रेजेंट को अपने फ्यूचर को अपने सपनों में ऐड करता रहता है। ऐसे ही चलता रहता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जागृत अवस्था या जागने की जो विधि होती है, ना उसकी तपस्या में दिखती है, ना उसके सपने में दिखती है, ना उसके जीवन में दिखती है। अगर ये चीज़ अगर नहीं होगी तो ये भटकाव हमेशा साधक के अंदर में देखा जाता है। इससे बहुत सारी चीज़ें भी उत्पन्न होती हैं। बहुत सारी शारीरिक रूप से तो सपने देखने की तो जो क्रिया है वो शारीरिक रूप से अलग हो सकती है, लेकिन साधना में स्वप्न नहीं होते हैं। शारीरिक अगर कोई परेशानी है तो आपके अंदर में सपने उठेंगे, आपके अंदर में कामनाएं उठेंगी, क्योंकि दिमाग उसी या मन उसी चीज़ को उत्पन्न करेगा जो चीज़ आपके अंदर में नहीं है। अगर आप रुग्ण हैं तो आप ये सपना देखेंगे कि हम स्वस्थ हो गए। आप स्वस्थ हैं तो आप देखेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ और कितने दिन तक स्वस्थ नहीं हूँ। अलग अलग हो सकते हैं सपने, लेकिन उसमें जागृत अवस्था अगर नहीं है तो फिर आप खुद ही समझदार हैं कि आप खुद ही देखिए कि आपके सपने, आपके प्रेजेंट या आपके जीवन में जो चीज़ें घटित होती हैं उसमें और आपके स्वप्नों में क्या तालमेल है। स्वप्न साधना नहीं होती है और साधना बिल्कुल विपरीत घटना है। स्वप्न अलग चीज़ है, साधना अलग चीज़ है। इन दोनों के बीच में कोई भी तालमेल या कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होती है। और जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती है कि सुबह 6 बजे आपने सपना देखा है तो ये सच होगा, आपने 3 बजे सपना देखा है तो सच होगा। हाँ, कोई सपने सच हो सकते हैं, लेकिन अगर सच है तो सब चीज़ें सच है, अगर झूठ है तो सब चीज़ झूठ है। आप इस चीज़ को अपने जीवन में देख लेना। आपने अगर सुबह देखा कि मैं सुबह उठा हूँ और मुझे
सुबेरे सुबेरे किसी ने कुछ अच्छी खबर सुनाई, खुशखबरी सुनाई और मेरा मुंह मीठा किया। हो सकता है कि आप सुबेरे उठें और वैसी ही घटना आपके साथ में घटित हो जाए। हो सकता है, ये कभी कभी होता भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्वप्न है वो साधना है या स्वप्न ही जागृत अवस्था है। लोग कई सारी बातें बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि सुबेरे आपने जो देखा आप अब आगे जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं। तपस्या का, साधना का, ज्ञान का कभी कोई विकल्प नहीं होता है, और सक्सेस का, कामयाबी का, इसका कहीं कोई विकल्प नहीं होता है और हो भी नहीं सकता। अगर आपने कोई चीज़ की साधना की है तो आपको उसके सुखद परिणाम दिखेंगे और दिखते ही है। इसमें आगे आपको खुद समझना है। मैं अपने तरफ से कोशिश करके सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्वप्न अलग घटना है और साधना अलग घटना है। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।